दोस्तों कैसे हैं आप। आज की कहानी का सीरियस है तीन चतुर पंडित। एक शहर में तीन चतुर पंडित रहते थे। वह अपने आप को बहुत बुद्धिशाली मानते थे और बिन बुलाए सब जगह पहुंच जाते थे। और गांव में किसी के भी कुछ होता था तो वह तीनों बिना बुलाए पहुंच जाते थे और जाकर वहाँ खाना खाते थे और सब काम करके बाद में फिर कमी निकाल देते थे खाना खाने में। और इस तरह से जिसके भी कुछ काम होता था, सुख हो या दुख हो, सबके यहाँ बिना बुलाए पहुँचते थे और फिर दोस्तों वहाँ जाकर उनके चलते समय उनके खाने में कमी निकाल देते थे। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता, लेकिन जब उनसे सब परेशान हो गए, धीरे धीरे क्या होता, जिनके घर भी वो खाना खा के जाते बाद में बैठते और फिर तीनों बात करते तो उनके घर में फिर आपस में लड़ाई होने लगी। उनके भी पति बाद में उनके खाने में कमी निकालने लगे। इस तरह से धीरे धीरे करके सारा गांव परेशान हो गया उनसे और सब उनको बुलाते हुए डरने लगे। सोचते कि क्या करें, इनका बहुत परेशान कर दिया इन्होंने। तो दोस्तों फिर उन्होंने क्या करा, गांव वालों ने राजा के पास पहुँचे इकट्ठे होकर और राजा से बोला कि राजा कि हम इनसे बहुत परेशान हैं और ये बिन बुलाए सब जगह आ जाते हैं, चाहे वो खुशी का मौका हो या दुख का हो, और चलते समय खाने में कमी निकालते हैं। इस तरह से हमारे परिवार में लड़ाई होती है, हम बहुत परेशान हो गए, आप ही कोई उपाय निकालिए। अब राजा जी कहने लगे कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं इस चीज़ पे सुनवाई करता हूँ। ऐसे ही सब धीरे धीरे चलता रहा और फिर दोस्तों राजा ने दिमाग लगाया। राजा ने सोचा कि राजा ने अपने घर में एक आयोजन रखा। वहाँ वह उन तीनों को पंडित को नहीं बुलवाया राजा ने, बाकी पूरे गांव की दावत दी। और फिर वो उन पंडितों को पता चला तीनों को कि भाई राजा के यहाँ बहुत भव्य भोज किया जा रहा है लेकिन तुम्हें नहीं बुलवाया। तो उनमें से एक बोला कि क्या पता दोस्त, राजा भूल गए होंगे, इतने बड़े राजा हैं, इतना कार्यकाल संभालते हैं और परेशान हो जाते हैं, बहुत काम है, चलो भूल गए होंगे। इस तरह से तीनों पंडित वहाँ पहुँच जाते हैं और भोज में जाकर खाना खाने लगते हैं। खाना खा के उनके मंत्री की नज़र उन पे पड़ती है और वो कहते हैं कि ये तो वही तीन पंडित हैं जिनको हमने नहीं बुलाया। राजा के धीरे से कान में बोलते हैं जाके, तो राजा कहता है कि कोई बात नहीं। खाना खा के उन्हें 10-10 स्वर्ण मुद्रा देकर विदा किया जाता है, लेकिन वो पता चलता है राजा को कि मेरे भी खाने में उन्होंने कमी निकाल दी। राजा को बहुत गुस्सा आता है और कुछ टाइम के बाद में राजा के यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है और उसका भोज का आयोजन रखा जाता है और उसमें भी वो तीनों पंडित पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि राजा भूल गए होंगे कि हमें नहीं बुलवाया उन्होंने। तो वहाँ जाके वो सीधे भोज में चले जाते हैं और जैसे ही राजा को पता चलता है वो बहुत क्रोधित हो जाता है और राजा की खाने की बुराई करते हैं। मंत्री जी कहते हैं कि पंडित जी, तुम्हें पता है यहाँ तुम्हें अपने खाने की और दुनिया के घर में आग लगाने से मतलब है। यहाँ आज 13वीं है और 13वीं का भोजन है ये, आप पंडित हो, आपको शर्म आनी चाहिए, आप क्या कर रहे हो। और इस तरह से पर वो पंडित बाज नहीं आते। फिर 13वीं करने के बाद में राजा क्या करता, राजा उन तीनों पंडितों को, अपने मंत्री को आदेश देता है कि इन तीनों पंडितों को गिरफ्तार कर लिया जाए, जब उनके आतंक से परेशान हो गए। तो इस तरह से मंत्री तीनों पंडित जी को गिरफ्तार कर लेते हैं, गिरफ्तार करके कारागार में डाल देते हैं। और जब मीटिंग होती है तब वो उसमें उन तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। और जिस दिन पंडित को भी पता रहे, गांव में पूरे गांव में चर्चा फैल जाती है कि तीनों पंडितों के आतंक से राजा भी तंग आ गया है और
उसे तीनों पंडित को फांसी की सज़ा सुना दी। अब पंडित को भी पता चला किसी तरह से गुप्तचरों से। पंडित बहुत परेशान, कहने लगे कि ये तो बहुत गलत बात है, इस तरह से पंडित हमें फांसी वो राजा हमें फांसी दे देंगे। और जिस दिन फिर धीरे धीरे फांसी का समय आता है, बैठक बुलाई जाती है, जल्लाद बुलाए जाते हैं सब, और वो तीनों पंडित भी नहला धुला कर साफ सुथरे कर कर उनको भी फांसी के लिए लाया जाता है। और जैसे ही राजा पंडित को पूछते हैं तीनों पंडितों को कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है, तो पंडित कहते हाथ जोड़कर कि हाँ राजा, हमारी आखिरी इच्छा है, आप उसे सुन लीजिए। राजा ने कहा कि ठीक है, बताइए अपना। तो उन्होंने कहा कि जो भी हमें फांसी लगाएगा, अगर आप हमें फांसी लगाएंगे तो हमारे मरने के बाद तुरंत आप भी मर जाएंगे। अब राजा बड़ा परेशान हुआ, गुस्सा हुआ। राजा ने जल्लाद से कहा कि ये फालतू की बात करते हैं और तुम अपना काम शुरू करो। जल्लाद ने कहा कि नहीं राजा जी, मैं इन्हें फांसी नहीं लगा सकता, क्योंकि मेरे बाद मेरे परिवार को पालने वाला कोई भी नहीं रहेगा। इस तरह से राजा ने धीरे धीरे सबको बोला, परंतु कोई भी आदमी उन्हें फांसी लगाने को तैयार नहीं हुआ। और वो राजा के कुर्सी के चक्कर काटने लगे तीनों पंडित। बलबुद्धि, विद्या और मेहनत, कठिन परिश्रम। अब राजा बड़ा परेशान कि ये वर्ड क्यों बोल रहे हैं। राजा ने कहा सामने बुलाकर कि ये क्या है, ये क्या नया ड्रामा शुरू किया है। उन्होंने कहा कि कोई नया ड्रामा शुरू नहीं है। और फिर राजा ने कहा कि सच सच बताओ कि क्या तुम्हें किसी ज्ञानी ने ये भविष्यवाणी की है कि अगर जो भी तुम्हें मारेगा तो वो तुम्हारे मरने के बाद खुद भी मर जाएगा, सच बताना बिल्कुल। तो तीनों पंडित बोले कि नहीं, हम झूठ बोल रहे थे और ऐसा कुछ नहीं है। राजा का क्रोध बढ़ता चला गया। फिर उन्होंने कहा कि फिर उन राजा ने बोला कि भाई आप क्यों झूठ बोल रहे थे, आपकी क्या मजबूरी है झूठ बोलने की। तो तीनों पंडित जी ने बोला कि एक बार आप हमारी बात सुन लीजिए, उसके बाद जो आप सजा दें वो हमें मंजूर है, खुशी खुशी हम अपनी मौत स्वीकार कर लेंगे। राजा ने सबके आग्रह करने से राजा ने कहा कि ठीक है, बताइए। उसने कहा कि हम बहुत छोटे थे, तीनों अनाथ थे, हमारे सिर पे किसी का वो नहीं था, और हम सड़क पे सोते थे, वहीं से भीख मांग के खाना खाते थे, दुनिया से काम मांगने जाते थे। तो धीरे धीरे हमारे अंदर पाप, क्रोध और अहंकार बढ़ता चला गया। कामकाज नहीं मिलता था तो बहुत गुस्सा आता था, और हम रात में हमें कोई ठिकाना भी नहीं मिलता था सोने का, हम सड़क पे ऐसे ही सो जाते थे, कुत्ते बैठे रहते थे। और हम बड़े परेशान होते थे कि भगवान ने हमें किस कर्मों की सज़ा दी है, इससे तो हमें पैदा ही ना करता। उनकी ऐसी फिर हमने पता चला कि आप बहुत दयालु हैं, और हम नगर में आए, नगर में आकर आपसे मिलने की कोशिश करी, लेकिन हमें किसी ने मिलने नहीं दिया। तब हम बिल्कुल टूट गए और हम धीरे धीरे इस गंदगी के दलदल में फंसते चले गए। तो गाँव वासियों को उनकी बातें सुनकर उन्होंने कहा हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है। तो फिर जब हमें किसी ने कुछ नहीं, हम सब तरफ से निराश हो गए, तो हमने ये नीति अपना ली। तो हमने क्या गलत किया, आप बताइए राजा जी, अगर आप हमारी जगह होते तो आप भी तो यही करते। अब गांव वाले ने सारी बात सुनी। गांव वालों को धीरे धीरे अपना हर इंसान को उनके प्रति सहानुभूति होने लगी, और आंखों में आंसू आ गए, और राजा भी विचलित हो गया, परेशान हो गया। तो उन्होंने कहा कि महाराज, कि आप याद करिए कि कुछ टाइम के बाद में आपसे 3 अजनबी मिलने आए थे, और आपके मंत्रियों ने धक्का दे के बाहर निकाल दिया था। अगर आप हमें तब मिलने देते और आपसे हम मिल लेते तो शायद हम इतने पाप के अंदर ना घुसते। अब राजा को कुछ टाइम सोचने के बाद में राजा को सब चीज़ याद आती है। तो राजा कहता है अच्छा, तो तुम 3 आए थे मेरे पास में, हाँ हाँ मुझे याद है। तो ऐसे करके भाई राजा को बड़ा पछतावा होता है कि मैं भी गुनहगार हूँ, तुम्हारे इस रवैये को, आदत को, और तुम्हारे इस गंदे काम करने के लिए, झूठ बोलने के लिए। अगर मैं तुम्हें उसी दिन
कहीं भी जॉब दे देता, नौकरी दे देता, तो शायद आप इतने गंदगी में ना फंसते। उसके बाद तीनों पंडित जी ने हाथ जोड़कर बोला, प्रभु अगर एक बार भगवान आप हमें, राजा जी एक बार आप हमें मौका दे तो हम अपने आप को सच साबित कर सकते हैं। राजा ने सब तरफ देखा, कुछ तरफ देखने के बाद में फिर उनसे, अपने प्रजापतियों से बोला कि सेनापतियों से, सब से उन्होंने कहा कि एक मौका तो मिलना चाहिए। इस तरह राजा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ और तुम मेरे महल में काम करोगे। और बहुत दिमाग और बहुत अक्लमंद थे वो, इसलिए राजा ने उन्हें तीनों को अपना सलाहकार बना लिया और बोला कि तुम यहीं जॉब कर, नौकरी करो, जब तक तुम्हें कहीं ठिकाना नहीं मिलता है तुम मेरे यहाँ अतिथि के रूप में रहोगे। अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि इन तीनों पंडित जी का रहने का इंतजाम किया जाए और वह अच्छे से उनकी से वो किए जाए, और उन्हें अपना सलाहकार बना दिया। और राजा ने आदेश भी दिया कि अगर तुम्हारी ये बात झूठ निकली तो मैं तुरंत सेकंड भी नहीं लगाऊंगा तुम्हें फांसी देने में। तो तीनों पंडित जी हाथ जोड़कर बोले कि बिल्कुल। उस फिर बाद में तीनों पंडित जी कह रहे कि हमारे पास और कोई चारा भी नहीं था, लेकिन अब हम अपने आप को अच्छा साबित करेंगे। और वो तीनों राजा के सलाहकार बन गए। सलाहकार के रूप में राजा को अच्छी अच्छी सलाह देने लगे। कुछ टाइम बीत गया, राजा को भी उन पर विश्वास हो गया और उन पंडितों ने अपनी गंदी आदतें सारी छोड़ के और सच्चे मन से अपने सेवा भाव में लग गए और राजा को सही सलाह देते थे। इस तरह से राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई उन पर, और राजा ने कहा कि आप हमेशा मेरे ही राज्य में रहेंगे और आप ऐसे ही मेहनत करते रहो। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि अगर कोई गलत रास्ते पे जा रहा है तो वो पूरा गलत नहीं होता। उसकी अगर परेशानी हम जान लें, हाँ ये भी बात है कि भाई सुधर भी जाते हैं और नहीं भी सुधरते हैं, धोखा भी देते हैं। तो फिर भी दोस्तों, थोड़ा देखो, राजा ने भी विश्वास किया, चाहे उसके मन में डर ही था लेकिन कुछ तो था। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। इस कहानी का भाव था 3 चतुर पंडित। ओम नमः शिवाय।